अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है फॉस्फोलिपिड और वैक्स। याद रहे लिपिड को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और लिपिड की पहली जो टाइप थी जो कि ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके अगले पार्ट जिसमें फॉस्फोलिपिड और वैक्सेस को आज हम डिस्कस करने जाएंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो एट दी एंड तो आप वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट पे अपना फीडबैक लाजमी दें। और इसी तरीके से ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करना तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं। Phospholipids are triacylglycerol whose one fatty acid is replaced by phosphate group. Phospholipid जो होते हैं वो बेसिकली triacylglycerol ही होते हैं। अब triacylglycerol जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वहां क्या था, 3 फैटी एसिड थी और एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल था। 3 फैटी एसिड जब एक ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाती हैं तो बनता है ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि अगर ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल में अगर 3 फैटी एसिड में से एक फैटी एसिड को हम हटा दें और उस एक फैटी एसिड की जगह हम क्या लेकर आ जाएं, फॉस्फेट ग्रुप लेकर आ जाएं, तो वो कहलाता है फॉस्फोलिपिड। फिर से बता रहा हूं कि ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल में 3 फैटी एसिड शामिल थी। अगर ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल में से 3 फैटी एसिड में से एक फैटी एसिड को हटा दिया जाए और उस एक फैटी एसिड की जगह अगर फॉस्फेट ग्रुप को लेकर आ जाते हैं तो वो कहलाता है फॉस्फोलिपिड। यानी फॉस्फोलिपिड के अंदर 2 फैटी एसिड जो है वो शामिल होंगी और साथ ही साथ क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, जिसका स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरीके से हो जाता है। जिसका स्ट्रक्चर जो है आपके सामने अगर मैं रखूं तो ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। अब 2 फैटी एसिड है। फैटी एसिड जो होती है वो लॉन्ग चेन की शक्ल में होती है और फॉस्फेट ग्रुप एक राउंड सा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होता है। तो ये फॉस्फेट वाला पार्ट है जिसे हेड भी कहते हैं और ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक एंड ये होता है, ये पानी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जबकि फैटी एसिड 2 रह गई ना, तीसरी फैटी एसिड की जगह तो फॉस्फेट वाला ग्रुप आ गया है। तो हमने कहा जो फैटी एसिड वाली जो हिस्सा है, क्योंकि फैटी एसिड लॉन्ग चेन की शक्ल में होती है इसीलिए इसे टेल भी कहते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता, पानी से ये दूर जाता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड। अब देखें भाई, तो फॉस्फोलिपिड की हमारे पास डेफिनेशन बनी कि फॉस्फोलिपिड ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल हैं जिनमें एक फैटी एसिड को हम हटा देंगे, क्योंकि ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल में 3 फैटी एसिड थी, एक फैटी एसिड को हटा दिया और उसकी जगह फॉस्फेट ग्रुप लेकर आ गए। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, देयर आर 2 एंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के 2 एंड होते हैं, एक कहलाता है हाइड्रोफोबिक एंड और दूसरा कहलाता है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा है हाइड्रोफोबिक एंड। चलो भाई, सबसे पहले हाइड्रोफोबिक की बात करेंगे। दिस एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड अट्रैक्ट, हाइड्रोफिलिक की बात है, दिस एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट पार्ट। फॉस्फेट पार्ट जो है ना ये हाइड्रोफिलिक है और ये पानी को अट्रैक्ट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। इसे हेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राउंड सा होता है। जबकि हाइड्रोफोबिक एंड, दिस एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड रिपेल, रिपेल की स्पेलिंग ये है रिपेल, ओके भाई। दिस एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड रिपेल वाटर मॉलिक्यूल एंड इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। इट इज ऑल्सो नोन एज टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये पानी को रिपेल करता है और इसे टेल भी हम कहते हैं, टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मेजर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आगे सेल मेम्ब्रेन का जो हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन का जो ज्यादातर हिस्सा है, सेल मेम्ब्रेन का जो ज्यादातर हिस्सा है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड के बाद हमारे पास आ जाते हैं वैक्सेस। वैक्स हमारे पास क्या है, द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल आर नोन एज वैक्सेस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ईस्टर क्या होते हैं। ईस्टर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। और ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल भी क्या था, ईस्टर ही था, जिसमें फैटी एसिड जो होता है वो ग्लाइसरॉल के साथ जुड़ता है ना। जबकि यहाँ क्या है, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल तो एक छोटा सा अल्कोहल था ना। अगर फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के बजाय अगर लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल के साथ अगर जुड़कर ईस्टर बनाती है तो वो क्या कहलाते हैं, वैक्सेस। अब वैक्स की एग्जांपल हमारे पास क्या है, बी वैक्स,
जो कि शहद की मक्खियों से बनने वाला वैक्स है ये। और ये जो वैक्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पेपर में आ जाती हैं, तो वो भी हम शामिल कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सेस आर गिवन बिलो। वैक्स की क्या प्रॉपर्टी है? इट इज नॉन रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट नहीं है, किसी भी चीज के साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। इट इज वाटर रिपेलेंट, ये पानी को क्या करता है? रिपेल करता है। इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ फीदर ऑफ बर्ड। परिंदे होते हैं ना, आपने देखा होगा परिंदे कितने जो है वो डेली बेसिस पर आपको पता है वो नहाते भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कबूतर को कभी देखो, चील को देखो, आपको ऐसा लगेगा कि दूर से बिल्कुल साफ सुथरे चमकदार उनके फीदर हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने उनके आउटर कवरिंग पर क्या लगा दिया है? वैक्स। अब उस वैक्स की वजह से क्या है, इतनी आसानी से वो गंदे नहीं होते। तो हमने कहा इट फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ फीदर ऑफ बर्ड्स। परिंदे जो है उनके फीदर की जो आउटर कवरिंग है उस पर वैक्स होता है। इट फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ स्किन इन एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनकी आउटर कवरिंग जो होती है, स्किन होती है, उस पर भी वैक्स होता है, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से गंदे नहीं होते। इट फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम इन प्लांट। और ये क्या करता है? स्टेम जो है ना, पौधों की जो स्टेम होती है उसकी भी आउटर लाइक वैक्स लाइक कवरिंग होती है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये बाकायदा बनाने का काम वैक्स का होता है। फिर इस वीडियो का जो अगला हिस्सा होगा उसमें हम टर्पिनॉइड्स को बाकायदा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।